हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की क्लास में जीके जीएस के कुल मिला के हम 50 क्वेश्चन हल करने वाले, जो कि बड़े ही शानदार हो गए। आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपर में बार बार पूछे गए वो ऑनलाइन क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। और कल के लिए इंपॉर्टेंट सूचना आपको देने वाला हूं, तो क्लास पूरी देखेगा। कल एक महा धमाका होने वाला है, जो कि आपको पता है क्लास लेने वाले, जिसमें हम कल जीके के 150 क्वेश्चन हल करने वाले, जो कि आर्मी के जो 1 नवंबर के पेपर में जितने भी एआरओ के 1 नवंबर को पेपर हुआ था, उन सब में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे एक साथ कल हम कवर करने वाले 150 क्वेश्चन। तो कल लाइव आना मत भूलिएगा। और जिनका भी पेपर 25 अप्रैल या 30 मई को है, आपको पता है जो जोधपुर भर्ती है उनका 25 अप्रैल को पेपर है, उन सब के लिए क्लास बहुत ही शानदार साबित होने वाली कल वाली। तो कल वाली क्लास किसी भी विद्यार्थी को किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। ऐच्छिक जो क्रिया है वो कौन सी होती है? तो चलना, बोलना, या आपको पता है क्या होती है? ऐच्छिक क्रिया होती है। अगला मेडुला हम बात कर लेते हैं। ओल्बोलेगेटा की बात कर लेते हैं, तो उनका कार्य क्या है? तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना, यह आपको पता होगा। यदि हम बात करें मेडुला ओब्लोगेटा का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आप सबको पता होगा, आंख का जो कॉर्निया वाला भाग होता है वो दान किया जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव नेत्र में पाए जाने वाला लेंस कौन सा है? तो मानव नेत्र में आपको पता होगा उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। फोटोग्राफिक कैमरे में प्रतिबिंब फिल्म पर बनता है। मानव नेत्र में यह किसके समान होता है? आपको पता है रेटिना पर बनता है। जैसे फोटोग्राफिक होता है कैमरे में, उस पर आपको पता है प्रतिबिंब फिल्म पर बनता है, उसी प्रकार मानव नेत्र में कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, जिसे हम हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 6 नंबर से आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दीर्घ है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपको पता होगा 6 होता है। और रक्त के पीएच मान की बात करें तो 7 पॉइंट लगभग होता है। आपको पता है 7.4 लगभग समथिंग होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने। एक सामान्य मनुष्य में रक्त होता है, यानी सामान्य मनुष्य होता है उसमें लगभग 7% रक्त होता है, यानी 5 से 6 लीटर क्या होता है? रक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो लगभग 55% होता है प्लाज्मा की मात्रा। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। तो रुधिर के थक्का जमने में आपको पता है मुख्य बात कर लेते हैं विटामिन के भी होता है, प्लेटलेट भी होते हैं, और आपको पता है कैल्शियम भी होता है, और फाइब्रिनोजन भी होता है। ये सारे आपको ध्यान रखना। अब यदि विटामिन की बात करें तो विटामिन के होता है, वो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। दालों में पाए जाने वाला सर्वाधिक यानी बात कर लेते पदार्थ यानी बात कर लेते कौन सा है? तो प्रोटीन आपको पता है, और सोयाबीन, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोटीन आपको पता है सर्वाधिक किस में पाया जाता है? सोयाबीन की दाल में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 से जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन रोकता है? रोकने की बात करें यानी रक्त का थक्का कौन नहीं बनने देता है? तो हीपेरिन आपको पता है रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने। लाल वर्ण जो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त में मुख्य धातु कौन सी पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। WBC का जीवन काल कितना होता है? WBC ने बात कर लेते, व्हाइट ब्लड सेल की बात कर लेते, तो आप सबको पता होगा इसका जन्म काल की बात करें 3 से 5 दिन, लगभग औसतन की बात करें तो 4 दिन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने की थी। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक रक्त ग्रुप कौन सा पाया जाता है? तो B+ पाया जाता है, आप सबको पता होगा। अगला RH कारक की खोज किसने की थी? विनर ने की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 17 नंबर से आपकी स्क्रीन के सामने आगे। क्या दीर्घ है? जिन व्यक्तियों में रक्त में RH कारक पाया जाता है वह होते हैं, तो आपको पता है प्लस रुधिर समूह वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर का उत्तराधिकारी बाबर का पुत्र की बात करें तो हुमायूं था। अगला अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के सामने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होगा अकबर ने करवाया था। और फतेहपुर सीकरी आपको पता है आगरा के पास है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 22 नंबर से आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या देर का है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है या रहा है? तो अकबर को आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के सामने, किसके शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी? पहली बात तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी जो कि अकबर के कार्यकाल में की थी, आप सबको पता होगा, शासनकाल में की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के सामने, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने, किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से आपको पता कहां स्थानांतरित किया था? दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो ये किया था शाहजहां ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 26 नंबर से आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 26 से जवाब देने की कोशिश करेगा। ताजमहल का मुख्य वास्तुविद कौन था? उस्ताद ईसा खां था, यह आपको पता होगा। ताजमहल आपको पता है आगरा में है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के सामने, इतिहास में कौन सा शासन जिंदगी भर ठोकर खाता रहा? तो आपको पता होगा जिंदगी भर ठोकर खाते रहने की बात करें तो हुमायूं था। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने, मुगल शासक में दिल्ली की तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? तो हेमू था, ये आपको पता होगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 29 से आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 29 से जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 से जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह कहाँ का शासक था? तो रंगीला शासक था, आपको पता होगा, यानी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 30 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आएंगे, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो आप सबको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन बनता हम बात कर लेते हैं, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत पर रखा गया था? तो ख्वाजा मुईनुद्दीन जो होता है आपको पता है बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, इक्ता व्यवस्था यानी इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इल्तुतमिश ने की थी जो इक्ता प्रथा की शुरुआत। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, सुल्तान की उपाधि किसे धारण की? तो सुल्तान की उपाधि भी आपको पता होगा इल्तुतमिश ने धारण की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, बहुत ही शानदार, आपको पता है जो 1 नवंबर का पेपर हुआ था, कई सारे ईआरओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रजिया सुल्तान का शासनकाल कितना था? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक था, यानी कब सत्ताच्युत था, यानी सत्ता से हम बात कर लेते हटाया गया था 1240 में, वो सत्ता पे बैठी कब थी? रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी, 1236 में बैठी थी। अगला 35 नंबर है, मूल्य नियंत्रक प्रणाली चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन के सामने, अलाउद्दीन का शासनकाल हम बात कर लेते हैं, मंगोलों के भयानक आक्रमण के लिए भी विख्यात है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन के सामने, क्या देर का मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री हम बात कर लेते हैं, इब्न बतूता भारत आया था, यानी कब आया था? 1334 ईस्वी में आया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अगला ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला था, किसने? हम बात कर लेते हैं इब्न बतूता ने, जो कि भारत 1334 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन के सामने, वह संगीतज्ञ जो भारत के 9 रत्नों में था, तो आपको पता है तानसेन था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 39 आपके स्क्रीन के सामने आगे, भारत में पर्दा प्रथा आरंभ हुई थी, मुस्लिम काल में हुई थी, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, मकबरा क्या होता है? मकबरा आपको पता है बड़ी शाही जो कब्र होती है उसे मकबरा नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, मोहम्मद शाह का जन्म स्थान है, तो मक्का आपको पता है सऊदी अरब में है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 42 से आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या देर का है? सबसे शक्तिशाली मराठा राजा कौन था? तो शिवाजी था, और शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो छापामार युद्ध नीति थी, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। अगला, टिप्पू सुल्तान को किसने मारकर मैसूर राज्य पर कब्जा किया था? तो लॉर्ड आपको पता होगा वेलेजली ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन के सामने है, भारत में आने वाले पहले यूरोपियन हम बात कर लेते हैं व्यापारी जाति कौन थे? तो पुर्तगालियों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, आपको पता है यूरोपीय व्यापारी की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 86 नंबर से, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 86 से जवाब देने की कोशिश करेगा, क्या देर का है? 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किसने कर लिया था? तो पुर्तगालियों ने कर लिया था। गवर्नर की बात करें तो आपको पता होगा अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क ने, ये आपको ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, आप सबको पता होगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, कई बार आ चुका है। गोद लेने से रोकने की प्रथा लागू की गई थी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं 50 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, बंग भंग किस गवर्नर जनरल के काल में किया
किया था, तो ये आपको पता होगा लॉर्ड कर्जन यानी परित्याग करना, ये आपको पता होगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए इन 50 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। यदि इन 50 में से 45 प्लस आपको आते थे, आपकी तैयारी बेहतर है। और कल आपका एक बड़ा टेस्ट लगने वाला है 150 क्वेश्चनों का, तो सभी को टारगेट कल के टेस्ट में 135 प्लस का लेके चलना है, क्योंकि लगभग आपने वीडियोज भी देख रखी है जो कि आपके 1 नवंबर के पेपर के सारे पेपर एक बार कल सभी विद्यार्थी पढ़ के आना है, ताकि कल के पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। 150 क्वेश्चनों की क्लास होने वाली 1 नवंबर को। जितने भी पेपर हुए थे उन सब के कल जीके के 150 क्वेश्चन करने वाले, और परसों करेंगे जीएस के क्वेश्चन या फिर मैथ के करेंगे। ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइएगा। जिनका भी पेपर 25 अप्रैल या 30 मई को है उन सब के लिए कल की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। इससे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी टॉपिक वाइज ई बुक नहीं लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।